अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जनाब, अब हम तकरीबन 13,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 29 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट से। इंशाल्लाह आपकी मदद से वो बहुत जल्द हम अचीव करेंगे। आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये टारगेट जो है वो अचीव होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से इस वक्त हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं और आपकी मदद जो है वो दरकार होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट किया करें। हमें आपके कमेंट्स जो है हमारी टीम्स पढ़ती हैं, आपका फीडबैक जो है वो हम तक मिलता है। और प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट इन द फीडबैक एज वेल। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। ईरान से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड भी खबरें हैं। सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs आपस में लड़ पड़े। ये भी सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने सब कुछ हुआ है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा बर्फबारी की तरफ लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि बर्फबारी को लेकर जो है वो पिछले 12 घंटे के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। खासतौर पर मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से जिंदगी वहाँ पर मफलूज हो गई है। राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, मवासलाती निज़ाम और ट्रैफिक जो है बुरी तरह वहाँ पे मुतासिर हुआ है। 24 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ है। 2 फुट के करीब बर्फबारी पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ, जबकि बिजली का भी वहाँ पे एक तवील ब्रेकडाउन हुआ है। और बरी में मुसलसल बर्फबारी से मुताबिक राब्ता सड़कें बर्फ से ढक गई हैं और सयाहों का दाखिला जो है वो ताहाल बंद है। झीका गली की MIT रोड पर बर्फबारी के बाद जो है वो बंद पड़ी हुई है और कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर भी फंसी हुई हैं जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी में मजीद गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि मुसलसल बर्फबारी के बाद राब्तों में दुश्वारी का सामना है। ताम ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 के साथ पाक फौज के जवान भी जो है इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं। और जो सयाह वहाँ पे फंसे हुए हैं होटल्स वगैरह के अंदर, उनको इस वक्त महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल करने के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब अपने अहले खाना के हमरा जो है वो वहाँ पर मरी पहुँच गए हैं। उनके हमरा हुसैन नवाज और दीगर फैमिली मेम्बरान भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। अब इसके ऊपर जारी बात है, कुछ डिबेट हो रही है कि एक जगह के ऊपर वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो इस वक्त लोगों को मदद फराहम करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे मौके पर क्या नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर जाना चाहिए था अपनी फैमिली का हमरा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ नवाज शरीफ। जब वो वहाँ पर जाएंगे तो उनको प्रोटोकॉल वगैरह भी जो है उसका भी इंतजाम वगैरह करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या ऑलरेडी एक जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए जो है भागदौड़ कर रही है, आप वहाँ पे अगर अपनी प्रेजेंस ले जाते हैं तो फिर आप सारी बात आपकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सो आई वुड हैव रिकमेंडेड कि आप फिलहाल उस एरिया से दूर ही रहें, लेकिन चलें वो चले गए। और अब यह बताया जा रहा है कि कम से कम माल रोड की जो है वो ट्रैफिक रवानी जो है वो अब शुरू हो चुकी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड बड़ा मुश्किल काम होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बर्फ़ की वजह से जो है वो क्या सिलसिला होता है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बर्फबारी जो है वो कम से कम वहाँ पे मरी में इस वक्त रुक चुकी है। सो मेरे ख्याल में अब वो टाइम है कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो सकती है। दूसरी जानिब लोअर चित्राल, दरोश, अरंदू इसके इलाके डुबेल में जनाब एक घर के ऊपर बर्फानी तोता गिरने के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जो है वो शदीद जख्मी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें, मुकामी अफराद और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर मौके पर पहुँच गई हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं और शदीद बर्फबारी के बायस जो है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। तहम टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से वहाँ पर अंजाम दी हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अजला मानसेरा, बलाई गलियात, शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद, कालाम, औरंगजेई, चित्राल और खैबर में भी शदीद बर्फबारी हुई है। जिला खैबर की वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 के करीब गाड़ियां फंस गईं, जबकि 35 अफराद को महफूज मकामात के ऊपर जो है मुंतकिल किया गया है। शांगला में बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, जबकि चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें जो हैं वहाँ पर बंद हो गई हैं। इसके अलावा नारान में 6 इंच और शोगरा में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जहाँ सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर के बराई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है, जिसके बाद ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और लोग घरों में वहां पे भी महसूर होकर रह गए हैं। हुंजा और नगर में भी बर्फबारी जो है हुई है। इसके अलावा चिल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज, बटोगा, दारेल और तानगीर वहाँ पे भी जो है वो बर्फबारी की वजह से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर है। इसके अलावा बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान जो है वहाँ पे जारी है। ज़ियारत में बताया गया है कि दर्जनों गाड़ियाँ जो हैं कोयटा ज़ियारत शाहराह के ऊपर फंस गई हैं, जबकि चमन के गिरदोनवा में 100 से ज़ायद सयाह जो है वो गाड़ियों में मौजूद हैं। NA50 शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर हुई है, जिससे बैनुल सूबाई आमदोरफ्त भी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा वादिया तीरा में हालिया शदीद बर्फबारी के बायस फंसे हुए IDPs की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़िला इंतजामिया की निगरानी में बरवक्त इकदाम किए गए हैं, जिसके नतीजे में तमाम मुतासरा खानदान जो हैं वो फिलहाल महफूज हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में कुरैशी मोड़ के करीब अन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर में शादी की तकरीब के दौरान एक धमाका हुआ और जिसकी नतीजे में हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया गया है कि डेरा इस्माइल खान में अन कमेटी के मेंबर नूर आलम महसूद के घर में खुदकुश धमाका हुआ है और इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो जाय बुकुआ के ऊपर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि खुदकुश धमाके के वक्त घर में शादी की तकरीबात जो है वो जारी थी और धमाके में बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफसोसनाक बात है जिसके जो हम आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये नई कानून साजी हुई है और
और ये आपको या आपके किसी जानने वाले को भी अफेक्ट कर सकती है, इसको गौर से सुनिएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जनाब बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अहम कानून जो है वो मंजूर हुआ है। इसके मुताबिक बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सजा जुर्म करार दे दिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर किया गया है और जिसका इतलाक जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ऊपर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 का इतलाक बीवी, बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, ले पालक, ट्रांसजेंडर्स और घर में एक साथ रहने वाले अफराद के ऊपर होगा। कानून में बीवी, बच्चों का या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा और इस जुर्म के मुताबिक अफराद को 3 साल तक सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है वो आयद किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ मौशी इस्तेहसाल भी शामिल है और जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद जो है वो होगी। एक्ट में अदालतों को भी शिकायत के पर फौरी समाअत के लिए पाबंद किया गया और कहा गया कि अदालत में दरख्वास्त आने के 7 रोज़ के अंदर समाअत होगी और फैसला 90 दिन के अंदर अंदर होगा। कानून में कहा गया मुतासरा शख्स को मुश्तरका रिहाइशगाह में रहने का हक हासिल होगा या जवाबदेह रिहाइश का बंदोबस्त करेगा या शेल्टर होम मुहैया किया जाएगा। तशद्दुद करने वाले शख्स को मुतासरा शख्स से दूर रहने के अहकामात भी दिए जाएंगे। मंजूर होने वाले कानून में कहा गया कि तशद्दुद करने वाले शख्स को GPS ट्रैकर पहनने की हिदायत जो है वो दी जाएगी। कानून के मुताबिक घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, जज्बाती, नफसियाती, जिनसी और मुआशी बदसलूकी है।